नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान व्यापी में होने वाले एएसआई के सर्वे की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई है कि वो ज्ञान व्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर सकता है। इस वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ही ये तय हो सकेगा कि आखिर ज्ञान व्यापी परिसर का जो स्ट्रक्चर है या जो वहां पर जो जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं वो कितने पुराने हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर था और आज भी वहां पर वो मंदिर मौजूद है। उसके तमाम साक्ष्य खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकार इससे इनकार कर रहा है और उस एएसआई के सर्वे का विरोध कर रहा है। सबसे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने यह फैसला किया था कि एएसआई का सर्वे किया जाना चाहिए। उसके लिए 4 अगस्त तक की मियाद तय की गई थी। लेकिन मुस्लिम पक्षकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से उनके डायरेक्शन के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और आज जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उसने एएसआई को सर्वे करने की अनुमति प्रदान कर दी, ये कहते हुए कि एएसआई ने खुद भी हलफनामा दिया है कि वो वहां पर किसी भी तरीके की कोई खुदाई नहीं करेगा और जरूरत पड़ेगी तो वो कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ही वहां पर अपने काम को आगे बढ़ाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्षकार अभी अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जिसमें कल शायद मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इतिहास ये बताता है कि इससे पहले जब अयोध्या का जब विवाद हुआ तो वहां पर भी अंततः आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ही तय हो सका कि जो विवादित ढांचा जो गिराया गया था उसके नीचे जो अवशेष मिले दरअसल वो मंदिर के अवशेष थे। अब ठीक इसी तरीके का मामला जब ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर के खड़ा हुआ है तो वहां पर भी आखिर ये कैसे पता लगेगा कि जो स्ट्रक्चर है, जो परिसर है, क्या वहां पर पहले कभी कोई मंदिर हुआ करता था। बाबा विश्वनाथ का मंदिर बिल्कुल ज्ञान व्यापी परिसर के साथ जुड़ा हुआ है और उस पूरे परिसर को, यानी जो ज्ञान व्यापी का परिसर है, उस पर विशेषज्ञों का या इतिहासकारों का या पुरातत्व विशेषज्ञ जो है या जो हिंदू धर्माचार है वो ये कहते हैं कि वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार इससे इनकार करता है और ये विवाद तकरीबन 1.25 साल से चलता चला आ रहा है और अब कोर्ट ये चाहता है कि इसका एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन एक इसका वैज्ञानिक सर्वे हो जाए जिसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। स्ट्रक्चर कितना पुराना है इसके लिए कार्बन डेटिंग की जा सकती है, तमाम दूसरी नई पद्धतियां आ चुकी हैं जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा। तो आज हम इसी वैज्ञानिक सर्वे पर बात करने के लिए आज इस चर्चा को हमने आयोजित किया है और इसमें तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने इसका खुलकर स्वागत किया है, तो बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे विद्वान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशी बीएचयू से हमारे साथ प्रोफेसर राम नारायण जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राघवेंद्र जी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी जुड़े हुए हैं। कुछ और भी जो हमारे मेहमान हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शरद जी, जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया हमने देखा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत के बयान आने लगे। तो क्या ये मुद्दा आपके लिए बेहद मुफीद मालूम होता है? मानस जी, ये देखिए, पूरे भारत के लिए ये मुद्दा है। ये जो भी भारत का नागरिक है, जिसको हिंदू धर्म में आस्था है, जिसको सामाजिक सौहार्द में आस्था है, वो इसके हक में है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप वहाँ, जैसे अभी आपने कहा कि जो साक्ष्य वहाँ पर हैं, अगर आप उनको मान ले तो त्रिशूल है, शंख है, कमल के फूल है और वराह अवतार जो विष्णु के हैं, जिनके मतलब जिनको अगर भुअड़ भाषा में कहें तो उनके मुसलमान बिल्कुल सख्त खिलाफ है, उनको आसपास भी नहीं आने देते हैं। तो वराह अवतार की वहाँ पे मूर्ति है, वहाँ शिव पार्वती की मूर्ति है। तो जिस इस तरह के जो साक्ष्य वहाँ पे अगर उनको मानते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि साहब वो मंदिर था और उसका और सिर्फ सर्वे हो रहा है। इसमें अभी कोर्ट ने कहा है कि मेरिट पे कोई बात नहीं है, मेरिट की बात बाद में होगी। अभी सिर्फ ये है कि सर्वे को उन्होंने कह दिया कि साहब सर्वे कर लीजिए। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि साहब वहां के साक्ष्य सारे गलत हैं, तो जो जहां सेकुलरिज्म की गंगा बहती थी, औरंगजेब खुद
उन्होंने मासीर आलमगिरी में लिखा है कि साहब जितने भी 1669 में कि जितने भी मंदिर और जो स्कूल हैं जो काफिरों के, उन सबको तोड़ दिया जाए और उनकी पूजा की पद्धति को कुचल दिया जाए। उन्होंने ये बात कही है। और 2 सितंबर 1669 को इनके कोर्ट में रिपोर्ट आई थी कि फरमान जो जारी किया गया है वो पूरा कर दिया गया है और मंदिर तोड़ दिया गया है। और उसी महीने सितंबर में दूसरा ऑर्डर आया कि साहब आप जो दिल्ली का कालका जी मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। 1670 में ऑर्डर किया गया कि साहब जो मथुरा का मंदिर है उसको तोड़ा जाए और जहानारा मस्जिद जो है आगरा में, उसके सामने जो मूर्तियां हैं वहां से लाई जाए और वो जो जहानारा मस्जिद के सामने बिछाई जाए और उस पर, ताकि मोमिन या जो पुण्य मुसलमान हैं वो उसके ऊपर चल के मस्जिद में नमाज अदा करने जाए। तो ये तो औरंगजेब जी ने खुद कहा है, वो सेकुलरिज्म की मूर्ति थे। उन्होंने जब ये बात कही तो जो उनको मानते हैं उनको मान लीजिए, जो लोकल साक्ष्य उनको मान लीजिए। और अगर डर है तो किसको डर है? सारा देश कह रहा है, सभ्य समाज ये कह रहा है कि साहब सर्वे हो जाने दीजिए। या तो ये है कि उनको मालूम है कि ये मंदिर है इसलिए डर है कि साहब ये पोल खुल जाएगी। हम तो कह रहे हैं हो सकता मस्जिद हो, वो इबादत करें, शांति से इबादत करें, कोई दिक्कत, उन्हें भी परेशानी ना हो, हमें भी परेशानी ना हो, देश भी में भी सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो अगर इस तरह का सर्वे किया जा रहा है और कोर्ट में हो रहा है, ये कोई सड़क पे सर्वे नहीं हो रहा है, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कोर्ट में सर्वे हो रहा है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त लिया, उन्होंने ऑर्डर पास किया। तो इसमें हर तरह से हर पक्ष का सुना जा रहा है और मुस्लिम समाज को इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जो 20 उनके जो तथाकथित नेता हैं, जिनकी नेतागिरी सिर्फ उनको बरगलाने में, मूर्ख बनाने में चल रही है, उनकी ये समस्या है। इसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। सीए एनआरसी में भी आप देखें कि जो लोग दंगा में निकले थे, जुलूस में निकले, तो उनसे जब हमारे प्रेस के मित्रों ने पूछा कि साहब आप किस लिए आए हैं, ये सीए एनआरसी क्या होता है, तो उन्होंने कहा साहब हमें नहीं पता है, जो मौलाना साहब पेड़ के नीचे बैठे आप उनसे पूछ लिए, हमें तो खाली दंगा करने के लिए भेजा गया है। तो ये समस्या सिर्फ वो जो 15-20 जो नेता हैं उनकी समस्या है, न मुस्लिम समाज की समस्या है। और हिंदू समाज तो हमेशा से सौहार्द की भावना रखे हर एक के प्रति। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में प्रोफेसर राम नारायण जी शामिल हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। काशी के विद्वान हैं आप, और अयोध्या में भी आपने जब शिलान्यास हुआ था वहां उस समारोह में भी आप शामिल हुए थे। अगर हम देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में एएसआई का सर्वे हुआ और उसके बाद उसकी रिपोर्ट एक आधार बनी अयोध्या में को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सर्वे का लगातार विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। और ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के मुस्लिम समाज बहुत डिफेंसिव मोड में है और बार बार वो कह रहा है कि इसका कोई भी वैज्ञानिक सर्वे ना कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया, दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार अभी भी पहुंचे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैदिक सनातन धर्म है वो आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में क्या कहता है, और अभी जो वर्तमान में जो ढांचा है या वर्तमान में जो ज्ञानव्यापी का परिसर है उसकी जो वैदिक जो ग्रंथ है हमारे, उसमें उनकी क्या व्याख्या की गई है? हमारे शास्त्रों में जी हमारे शास्त्रों में कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, तमाम सारे पुराणों में बहुत स्पष्टतया उल्लेख है कि वो स्थल भगवान विश्वेश्वर का था। इतना ही नहीं, इतिहासकारों ने भी, जो आप समझ लीजिए कि जो ये 11 से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो कालखंड था, और उस कालखंड में जो विध्वंस का जिक्र आता है, मोहम्मद तुगलक 1325 समकालीन जो लेखक हैं जिन प्रभु सूरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उनकी किताब है विविध कल्प तीर्थ, उसमें स्पष्टतया लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता है जो ज्ञानमापी क्षेत्र है। उसी के लेखक फ्यूरर ने भी लिखा कि जो फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए, लगभग 1660 की वो किताब है, वाचस्पति जी ने अपने पुस्तक में लिखा, तीर्थ चिंतामणि करके वो पुस्तक है, उसमें वर्णन मिलता है कि वो जो अवमुक्तेश्वर क्षेत्र है वो विश्वेश्वर क्षेत्र है, और जहाँ पर ज्ञानवापी है, हमारे काशी का केदारखंड उसमें,
काशी खंड में और स्कंद पुराण में 4 वापियों का उल्लेख 5 वापियों का आता है, जिसमें भद्र वापी भदैनी में है, करकोटक वापी नागकूप जो जैतपुरा स्थान पर है, और ज्ञान मापी ये जो ईशानेश्वर महादेव ने अपने त्रिशूल से उस स्थान पर उसका छेदन किया था और वहां से जलधारा निकल पड़ी थी, और वो ज्ञान की गंगा ब्रह्म रसायन द्रव है। वो उस ज्ञान वापी को नाम ब्रह्म रसायन द्रव के नाम से जाना जाता है, और उसके जल से भगवान विश्वेश्वर का अभिषेक होता था। हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन है। और जब भौतिक परिदृष्टि से देखा जाए तो आज भी जो नंदी भगवान बैठे हैं, आज भी उनका मुख उसी ओर है, और वो विशाल नंदी को किसी व्यक्ति ने अभी नहीं बनवाया, बहुत प्राचीन वो नंदिकेश्वर हैं, और आज उस मुख ओर करके बैठे हुए हैं। आज भी वहाँ की जो दीवारें हैं, हम अंदर तो नहीं गए पर बाहर से देखने से प्रतीत होता है आज भी हमारी तमाम पंचदेव प्रतिमाएं विराजमान हैं। और इन सब को देख करके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हमारे सामने नेत्रों के सामने दिखाई दे रहा है कि सारे जो देवताओं के प्रतीक चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। आज भी मस्जिद में बाहर की पीछे वाली दीवार में देख लीजिए, त्रिशूल दिखाई दे रहा है और गणेश की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। हमारा तो ये दावा है कि शास्त्रों में लिखा है कि उस शिवलिंग के नीचे सहस्त्र शिवलिंगों का भंडार है। करा के तो देखें, परीक्षण क्यों भाग रहे हैं ये? जब हम चोर नहीं है, हमें भय नहीं है, तो हमें परीक्षण कराने से भय नहीं करना चाहिए। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए प्रत्येक भारत के नागरिक को, और ये उसको एसआई जो निरीक्षण करने जा रहा है उसको आनंद के साथ, सहयोग के साथ उसका निरीक्षण करा लें। अगर हमारी चीजें नहीं मिलती हैं तो ये इनकी बातों को स्वीकार किया जाएगा। निरीक्षण से क्यों भाग रहे हैं? ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले लिखी हुई हैं, और ये 400 वर्ष के इतिहास को जिस तरह से छेड़छाड़ करके चीजों को बदली गई हैं, आज वो समय आ गया है भगवान विश्वनाथ के उपासक और हिंदू संस्कृति के समुपासक लोगों में एक भावना जगी है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से, और हम तो ये भाव रखते हैं कि ये मुस्लिम भाई भी सौहार्द दिखाएंगे, दुनिया को एक नया उदाहरण दे करके दिखा दें कि देखिए अगर आपके प्रतीक चिन्ह, आपके उपासना के केंद्र बिंदु ये हैं और आपकी चीजें मिल रही हैं, तो हम पूर्ण सहयोग के साथ, उदार भावना के साथ हिंदुओं को समर्पित कर दें, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा दुनिया को। हम तो ये आशा रखते हैं इन लोगों से। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, वैसे तो आज हम ज्ञानव्यापी पर सर्वे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमने जो तमाम अपने सियासी दल के लोग थे उनको भी हमारे जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने आज इस डिबेट में ना शामिल होने का फैसला किया, और भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वागत कर रही है। अभी 2 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि जिनको दृष्टि है वो स्पष्ट देख सकते हैं कि वहां पर त्रिशूल है, वहां पर देव प्रतिमाएं हैं। ये जो मुद्दा है, ये राजनीति के लिहाज से अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इस मुद्दे से पलायन करना और भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़कर के स्वागत करना, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की अनुमति को हरी झंडी दी है। तो इससे यह है कि हिंदुओं का एक प्रथम जो स्टेज होता है वो मिल गया है। दूसरी बात यह कि जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग धर्मों में, समुदायों में, वर्गों में बांट के रखें। आप देख रहे होंगे कि किसी भी हिंदू धर्म की कोई बात आती होगी तो भाजपा को छोड़ के कोई ऐसा दल नहीं है जो उसका समर्थन कर रहा हो। वो अलग बात है कि चुनाव आते सब लोग जो है जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं, लेकिन जब कोई देश की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, धरोहर की बात आती है, धार्मिक कोई बात आती है, तो उस समय सब लोग अपना अपना पार्टी और अपने अपने वोटरों के बारे में सोचने लगते हैं। वो अपने प्रवक्ताओं से भी कह देते होंगे कि तुमको अभी इस बयान पे नहीं बोलना है। दूसरी बात में आता हूं कि ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। तो जिसका नाम ही संस्कृत से शुरू हुआ है वो मस्जिद कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि मस्जिद का गुंबज है और मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, इसके बाद तीसरा कोई विकल्प या तीसरा कोई पॉइंट हमारे मुस्लिम भाइयों के पास नहीं है। चौथी बात, वहां की जो दीवारें हैं, अंदर तो जाने का मुझे मौका नहीं मिला,
लेकिन जो दीवारें हैं आप देखेंगे चीख चीख के कह रही हैं कि ये मंदिर की दीवारें होती हैं। इस तरह किसी पूरे देश में आप बता दीजिए किसी मस्जिद की दीवार पे किसी देवी देवता का फोटो हो, नाग हो, त्रिशूल हो, शंख हो, मुझे नहीं लगता। ये एक अजूबा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ये सब है। और एएसआई सर्वे को करने से उस मस्जिद को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि एएसआई सर्वे में कुछ खोद के सर्वे नहीं होता है। वो एक प्रकार का यंत्र है जो कितना नीचे भेजना चाहे 200, 400, 500 फीट नीचे जाता है और वो आवाज को टकरा के और बताता है कि नीचे क्या है। तो एएसआई सर्वे में उस बिल्डिंग को, उस मस्जिद को अभी कुछ होने वाला नहीं है। सर्वे होना चाहिए, हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनको सर्वे करने देना चाहिए कि अंदर पता चले कि अंदर क्या है। देखिए अयोध्या मंदिर क्या था, अयोध्या मंदिर अगर ढांचा नहीं टूटता तो वहां अंदर क्या है जानना बड़ा कठिन था। लेकिन जो ज्ञानवापी का मामला है, ज्ञानवापी का मामला दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। जी चलिए, मोहम्मद आफाक साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आफाक साहब, जिस तरह की बात हो रही है कि जो दीवारें हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद की, वहां पर आप देखते हैं कि उसमें त्रिशूल बने हुए, देव प्रतिमाएं बनी है, स्वास्तिक बना है, तमाम ऐसे हिंदू प्रतीक चिन्ह है वहां पर जो स्पष्ट तौर पर खुली आंखों से नजर आते हैं। अगर कोर्ट एएसआई के सर्वे की अनुमति दे रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए मुस्लिम पक्षकार, एएसआई के सर्वे का इतना विरोध क्यों, या भय किस बात का है आफाक साहब? देखिए, कोई विरोध नहीं है, विरोध कोई नहीं है। हमें मालूम है कि ये सरकार सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म, इसके अलावा कोई काम होना नहीं है। कोई विकास निर्माण नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ देश में, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। अभी मणिपुर में देख ली क्या हो रहा है, अभी राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। ये सारी आवाजों को दबाने के लिए ये ज्ञान बाबरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी तरह से 2022 में भी ये मुद्दा उठाया गया था और मैंने ये कहा था कि ये 100 करोड़ जो आस्था बताई जा रही है, इस आस्था के बहाने ये ज्ञान बाबरी मस्जिद भी जाएगी बाबरी मस्जिद की तरह। हमें मालूम है कि बार बार हमसे पूछ के कि हम खिलाफ बोले, हमारा हिंदू भाई हमारे खिलाफ हो, हमें मालूम है इस पर राजनीति हो रही है, इसमें सियासत हो रही है बहुत भयंकर। अगर उनको मंदिर वहां पे उनके त्रिशूल के निशान मिल गए हैं, सारे साक्ष उनके पक्ष में आ गए। 1991 में जो तय हुआ था कि अब बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धार्मिक जगह को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उनकी सुंदरीकरण की बात होगी। ये वो कानून कहाँ चला गया? ये कानून तो जो 1991 में था उसकी अनुगणना हो रही है, ये गलत ढंग से काम हो रहा है। और हमें मालूम है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 100 करोड़ की आस्था, 100 करोड़ की आस्था बता के जैसे बाबरी मस्जिद आस्था के नाम पे ले ली, इसी तरह से ज्ञान बाबरी ले लेंगे। और हम तो कहते हैं कि आपके पास ताकत है, आपके पास बल है, बेलाजे में हिंदू मुसलमान में नफरतें फैला रहे हैं, आप ले लिए, आप ले ली। माना के ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। कब तक क्या अब हम ये सब हिंदू मुसलमान को आप अपने विभाजन की राजनीति करेंगे? हमें नहीं मालूम कि ज्ञान बाबरी में किसने बनाई थी, हम लोग को क्या मालूम। हम लोग तो अभी आज 50 साल के 4 साल के हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आ रहे हैं, मगर ये मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, हमें देश के अंदर अलग अलग किया जा रहा है। ईश्वर इनको भी देख रहा है, इनके करतूतों को देख रहा है, और बड़ी बड़ी ताकतें नहीं रही है और समानता हमेशा रही है। इस देश के अंदर एक गुलदस्ते की तरह हमारा भारत है, ये रहेगा। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, हमें मंदिर मस्जिद मुलझा के सियासत नहीं करना है। अगर उनको मंदिर की जगह मस्जिद बनी है तो वो नहीं बनी तो भी बनी है, क्योंकि हिंदू भाइयों को इसी मुलझा के रखना है। विकास की बात नहीं करना है, 15 करोड़ रुपए कहाँ गए उसकी बात नहीं करना है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, 15 लाख रुपए की बात थी, 2 करोड़ रोजगार की थी, उसकी बात नहीं करना है। हमें हिमाचल की बात नहीं करना है, हमें जो है जो अभी उसको मार दिया गया, जुनैद को जिंदा गाड़ी में चला दिया गया, मुसलमानों पे इतना अत्याचार, इतना जुल्म ज़्यादती, ऊपर से मुसलमान अपनी आवाज न उठा पाए, कानूनी के शिकंजे में मस्जिद मुलझा दो, मंदिर मुलझा दो, आपस में भाइयों में नफरतें फैला दो। ये नफरतें कम होंगी, हमेशा जीतेगा। वही मैं कह रहा हूँ, माना के ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अगर तुम अपने ताकत के बल पे हमको डरा धमका के रखना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम इस मुल्क के वफादार हैं, हर तरह से रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, पंचर बना के रह लेंगे, भीख मांग के रह लेंगे। ले लो,
अगर वक्त पलटता है, इस चीज को सरकारों को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस का भी वक्त पलटा, सपा का भी वक्त पलटा, बसपा का भी वक्त पलटा। आज आपका टाइम है, आपका टाइम भी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। हमें हिंदू मुसलमान में बांटा ना जाए। चलिए आफाक जी, शरद त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। सर, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप पर आरोप लगते हैं कि जिस तरीके से आपने अयोध्या के मुद्दे का राजनीतिकरण करके एक तरीके से हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का एक प्रयोग किया, जो कि लंबे समय तक चला, लेकिन 2014 तक आते आते वो इतना सफल हो गया कि आज आप अजय की स्थिति में आ चुके हैं। अब आप वही प्रयोग, चूंकि 10 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल करीब करीब सरकार चल चुकी है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ आवाजें भी उठने लगी हैं, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। ऐसे में आप ज्ञान व्यापी की आड़ में आप अपनी राजनीति को एक बार फिर हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। शरद जी, सीधा आरोप आपके ऊपर तमाम विपक्षी दल लगाते हैं। मानस जी देखिए, 9 साल से हम सत्ता में हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे केंद्र में ले लीजिए। 6 चुनाव हुए, उसमें कोई ना बाबरी मस्जिद मुद्दा था, ना ज्ञानवापी मुद्दा था, ना मथुरा मुद्दा था। ये तो जो 5 महिलाओं ने जिन्होंने केस फाइल किया है, या तो उन्होंने पहले ये सोच लिया था कि मणिपुर में बवाल होगा, तो इसलिए हम पहले ही एक केस फाइल कर लें जिससे लोगों को उलझाया जा सके। तो इन बातों में मतलब पता नहीं वो अपने आप को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोगों ने केस लड़ा, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी पक्ष ना एक तरफ से केस लड़ रही, ना दूसरी तरफ से केस लड़ रही। केस 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, उनका फैसला होने की बात है। और ये सिर्फ तकलीफ ये है कि यहाँ पोल खुल जाएगी, असलियत क्या है वो सामने आ जाएगी। दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का नहीं कि मणिपुर में झगड़ा हो रहा है या हरियाणा में झगड़ा हो रहा है। दर्द इस बात का है कि साहब ये जो हम इतने दिन से हमने छुपा रखा है, हम तो कह रहे हैं कि साहब सर्वे में हो सकता है ये मस्जिद ही हो, आप हो जाने दीजिए ना। और सर्वे में कोई खतरा नहीं है कि मस्जिद या मंदिर या उस ढांचे को कोई खतरा नहीं होने वाला है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब वो जो विवादित ढांचा है उसमें खतरा हो जाएगा। अरे जब चांद पे हम लोगों ने बिना लैंड किए पानी खोज लिया है, तो यहाँ जमीन पे तो हम खोज ही सकते हैं कि वो मस्जिद है या मंदिर है। अगर हकीकत सामने आ रही है, इससे किसको तकलीफ हो रही है? हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, आप सत्य को सामने आ जाने दीजिए। इसमें कोई मेरिट पे फैसला नहीं, मेरिट पे नहीं है। आपकी सुप्रीम कोर्ट तक आपने अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट तक आपको सुना गया है और कोर्ट से ये फैसला हो रहा है, ये पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो रहा है। और इन लोगों को जो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर इतना भरोसा है, तो CA-NRC भी उसी संसद में पास किया गया था। CA-NRC पे भरोसा नहीं है, CA-NRC पे जो भरोसा है वो निकल के न्यायपालिका पे आ जाता है, और शाहबानो केस में न्यायपालिका से जो विश्वास है वो संसद में पहुंच जाता है। तो ये हम तो कह रहे हैं जो फैसला हो रहा है सबको मान्य है, आप कोर्ट का फैसला मान लीजिए। सर्वे तक में इनको तकलीफ है, सर्वे नहीं होने देंगे। ठीक है शरद जी, हम भी इसीलिए चर्चा कर रहे हैं आज इस मुद्दे पे, और इसीलिए देखिए हमने जो तमाम विद्वान थे उनको जोड़ने की कोशिश की। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतिहासकार हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर जी, जो ज्ञान व्यापी का जो परिसर है, योगेश्वर जी, जो ज्ञान व्यापी का परिसर है, इसके बारे में इतिहास क्या कहता है? इतिहास की किताबों में क्या दर्ज है इस परिसर को लेकर के? देखिए, इतिहास इस बाबत एकदम स्पष्ट है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और 1669 में औरंगजेब द्वारा जारी किया गया फरमान इस बाबत बहुत स्पष्ट निर्देश जारी करता है कि जितने भी मंदिरों में हिंदुओं द्वारा पूजा की जा रही है और वहाँ शिक्षा लोगों को दी जा रही है, उन सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए और पुजारियों द्वारा जारी की गई इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। औरंगजेब ने जिस समय सत्ता का भार ग्रहण किया, उसने स्पष्ट रूप से उद्घोष किया था कि मैं हिंदुस्तान को जो दारुल हरब है इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता हूं, और इस दिशा में उसने कार्य करना आरंभ किया।
पूत के लक्षण तो पालने में दिख जाते हैं। आप देखिए, जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था तो दक्षिण में उसने अहमदाबाद में जो मंदिर थी किस प्रकार से उसको नष्ट कराकर वहां गो हत्या कराई। उसके बाद उड़ीसा में किस प्रकार से सारे मंदिरों को उसने नष्ट किया, जबकि वो बादशाह बना भी नहीं था, वो बादशाह नहीं था, केवल सूबेदार था। और इस संदर्भ में आप देखिए मासीर आलमगीरी, जो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के इतिहासकारों ने, इन्हीं के पुस्तकों में, इन्हीं के द्वारा लिखवाई गई, उसी में ये दस्तावेज दर्ज हैं। आप अंग्रेज इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप को देख लीजिए, काशी का इतिहास देख लीजिए, स्कंद पुराण देख लीजिए, आप पूरा इतिहास उतार के देख लीजिए। और आज जब हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया है और ये कहा गया है कि सर्वे होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम पक्ष को डर काहे का। अगर ये मस्जिद है तो फिर ठीक है, ये मस्जिद एएसआई के सर्वे में आ जाएगी और ये खुश हो जाएंगे। ये खुश हो तो सांच को आंच नहीं, दूध को दूध और पानी का पानी अगर होता है तो किसको आपत्ति है? क्यों आपत्ति है? क्योंकि इतिहास में एक चीज आप जान लीजिए कि जो ओरल रिकॉर्ड हैं ना इतिहास में माने जाते हैं, ना कचहरी अदालत में माने जाते हैं, और केवल साक्ष्य माने जाते हैं। और इस ज्ञानवापी में, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, मस्जिद कहना भूल है, मस्जिद नहीं कहना चाहिए, उसमें भाला क्या कर रहा है, उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है, उसमें कमल का फूल क्या कर रहा है, उसमें स्वास्तिक क्या कर रहा है? इन बातों का कोई एक रैशनल होगा, और उस रैशनल को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? उस रैशनल को कोर्ट में, इसी के आधार पर कोर्ट ने जो अयोध्या का मसला था उस पर भी एएसआई की ही मोहर को उन्होंने अंतिम माना था। तो इस भारत के इतिहास में एक अदालत है, और ये लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान सबसे ऊपर है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, और राष्ट्र को ऊपर ही होना चाहिए, बाकी सब चीज राष्ट्र के नीचे आते हैं। अगर राष्ट्र का सम्मान करते हैं तो इन्हें उस अदालत के उस निर्णय का भी सम्मान करना चाहिए। और जो बात ये कहते हैं भाईचारे की, तो भाईचारे की बात बनाएं। ये बात अगर कहते हैं गंगा जमनी संस्कृत की, तो गंगा जमनी की संस्कृत क्यों बनाएं? क्योंकि जमुना जब गंगा में मिल जाती है तो जमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो गंगा बन जाती है और जाके गंगा सागर में मिल जाती है। तो इन सब बातों का ये मुस्लिम पक्ष आगे आकर वो प्रमाण दें और वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि भारत में जो एक गंगा जमनी तहजीब की ये बात करते हैं, जो मेल जोल की ये बात करते हैं आज़ादी के बाद की, कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और आप देखिए आज यूएई में मंदिर बन रहा है, आज तब्दीलियां जो हैं इस्लामिक मुल्कों में हो रही हैं, और भारत में हम इतिहास में जो दर्ज है उसको भी नकार रहे हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सर्वे होने दीजिए, और सर्वे में अगर ये मस्जिद निकल कर आती है तो ठीक है, मस्जिद को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो भी निर्णय आएगा सर्वे का, एएसआई के सर्वे का, वो अदालत उसको फैसला करेगी। उस फैसले को जब राम जन्मभूमि के संदर्भ में माना गया तो इसके संदर्भ में भी माना जाएगा। चलिए, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी काशी विद्वान परिषद से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप इंडिया वहां पर अब सर्वे करने जा रहा है, उम्मीद है कि शायद कल से सर्वे शुरू करेगा। तो क्या जो काशी के जो विद्वान हैं, क्या वो भी एएसआई की कोई मदद कर सकते हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि तमाम ग्रंथों में, जैसा कि आपने बताया, इसका उल्लेख है। तो क्या इसको वैज्ञानिक तौर पर इसको साबित करने के लिए क्या आप लोग भी कोई पहल करने जा रहे हैं? आप लोग की कोई बातचीत होती है? निश्चित हम लोगों ने इस बात का प्रस्ताव माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से और सभी यहाँ के जो एसआई के अधिकारी हैं, अगर वो अपेक्षा करेंगे तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत स्पष्टतया उल्लेख है। और शास्त्रों का निर्माण आज नहीं हुआ आया, हजारों वर्ष, 5000 10,000 वर्ष पूर्व इन शास्त्रों का निर्माण इसी भारत के ऋषि मनीषी महामुनियों ने राष्ट्र की उन्नति के लिए और सत्य की पहचान के लिए इन शास्त्रों का निर्माण किया है। और उन शास्त्रों में बातें स्पष्टतया उल्लिखित हैं कि ये ज्ञानवापी जो स्थल है, ये भगवान ईशानेश्वर महादेव के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा खोदा हुआ ये कूप है, और ये ज्ञान कूप से ही वहाँ जो है जलाभिषेक भगवान विश्वेश्वर का होता था। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम अविमुक्तम परम, ऐसा करके कुर्म पुराण में, लिंग पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में जगह जगह हजारों श्लोक इसके प्रमाण है। और साक्ष्य के रूप में वो जो 5 माताएं बहनें जो है ये केस दाखिल की हैं, तो पूरा शास्त्रों का लेखा उनके साथ दिया गया और उन लोगों ने इसको न्यायालय में लगाया है।
आप ये मान के चलिए कि शास्त्रों की दृष्टि से स्पष्टतया है, और जो व्यक्ति अगर अंधा नहीं है, अगर भगवान ने उसको, ईश्वर ने आंख दी है, तो वो अपनी आंखों से, खुले आंखों से देख सकता है कि वहां पर जिस प्रकार के हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लगे हुए हैं, उन चिन्हों से ये पता चलता है कि ये हिंदुओं का उपासना स्थल है, ये हिंदुओं की उपास्य स्थली है। अब रही बात, चूंकि जैसा अभी हमारे इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी कह रहे थे कि ओरल कोई चीज मानी नहीं जाती है, साक्ष्य उसके आधार होते हैं, तो साक्ष्य की दृष्टि से न्यायालय गए हैं लोग। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम सरकार से कोई दबाव बना रहे हैं कि आप इसमें जबरदस्ती कुछ करो। हम तो न्यायपालिका पर विश्वास कर रहे हैं। हमारी वो बहनें न्यायालय में गई हैं और न्यायालय में अर्जू की हैं, प्रार्थना की हैं कि भाई ये हमारी पूजा स्थली, हमको पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो। न्यायालय ने जिस क्रम से, हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो हम अगर संविधान पर विश्वास करते हैं, अभी हमारे मोहम्मद अफ़ाक बोल रहे थे कि हम भाई भाई मिलकर रहना चाहते हैं, अगर वस्तुतः आपके अंदर ये भावना है तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आप खुले मन से इसका स्वागत करिए, और जो एसआई की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय होगा सबको मान्य होगा। राम मंदिर का मुद्दा और यहाँ के मुद्दे में भिन्नता है। राम मंदिर में तो चूंकि खुदाई की गई थी, यहाँ तो खुदाई भी नहीं की जानी। हमारा विज्ञान इतना तकनीकी स्तर पे, ऊंचाई स्तर पे पहुंच गया है कि चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से पता भी लगा लेगा, और वास्तविकता के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर हिंदुओं को ये विश्वास और भरोसा है अपने शास्त्रों पर, अपने आराध्य देवता पर, और माननीय न्यायालय पर और भारत के संविधान पर, कि जो निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पर ये हमारे मुस्लिम भाई जो है उदारता का परिचय दें और उदारता के साथ इस राष्ट्र की उन्नति का एक नया उदाहरण पेश करें। हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से इन मुस्लिम भाइयों से भी यही आग्रह करेंगे कि वस्तुतः हम आप बताइए, दुनिया की आपकी कोई मस्जिद भारत में है, अगर वहां इस तरह के कोई चिन्ह मिल रहे हो और हम दावा करें कि हमारी जगह है, तब आप कहिए कि आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। हम तो उसी स्थल पे दावा कर रहे हैं जहां पर हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का उपासना स्थल है, हिंदुओं की उपासना स्थली है। हम सैकड़ों वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, तो आज अगर हमारी मांगों को माननीय न्यायालय के द्वारा उसको माना गया है और उसके आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं, तो आप उसका स्वागत करिए, उसके विरोध में मत खड़े होइए, और अपने बंधुओं से भी ये आग्रह करिए कि हम सब मिल करके जो माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसका हम अनुपालन करेंगे। इसमें हम किसी सरकार पर दबाव क्यों बना रहे हैं? किसी सरकार को टारगेट मत करिए, कोई सरकार ऐसा, इसमें हम किसी सरकार को माध्यम नहीं बना रहे। सरकारें आती है जाती है तो सत्य बात है, मनुष्य भी आता है जाता है, सत्य बात है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति के अनुसार न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराना उस तत्कालीन सरकारों का भी धर्म होता है, तो सरकारें उसका अनुपालन करेंगी, ये हमें विश्वास है। अच्छा योगेश्वर जी, एक सवाल मेरा आपसे था, हालांकि इसको हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि जिस दीवार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर अभी नमाज अदा की जाती है, जो मस्जिद का हिस्सा है, उसकी जो दीवार है, उसको देख करके पीछे से ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ खंभे लगे हुए हैं, तो कुछ निशान भी बने हुए दिखते भी हैं। तो अगर हम ये बात मान भी ले हिंदू पक्षकारों की कि वहां पर मंदिर था कभी किसी समय में या औरंगजेब के समय में, तो जब वो ढांचा मान लीजिए उस वक्त, अगर मान लीजिए मंदिर को ध्वस्त किया भी जा रहा था, तो वो जगह पिछली दीवार क्यों छोड़ दी गई? इसके पीछे की क्या वजह थी? वो चाहते तो पूरा भी इस वक्त छोड़ सकते थे उसको। योगेश्वर जी देखिए, औरंगजेब एक मूर्ति भंजक शासक था, उसका उद्देश्य ही था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, और उसने शासन में जब वो सत्ता पर आरूढ़ हुआ तो उसके बाद आप देखिए उसने जजिया लगाया, उसने हिंदुओं पर वो प्रतिबंध लगाया, उनको जिम्मी का दर्जा दिया, उनके शव को नदी के किनारे मतलब उनको जलाने पर प्रतिबंध लगाया। ये सारी बातें औरंगजेब की है। औरंगजेब इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता है। इसी क्रम में उसने काशी में, मथुरा में और अन्य और स्थानों में, और न केवल हिंदुओं पर, आप देखिए सिखों पर भी उसने अत्याचार किए, उसने मराठों पर भी अत्याचार किए, वहां पर भी जाके उसने मंदिर तोड़े। तो औरंगजेब का इतिहास तो एक मूर्ति भंजक का है, मंदिरों को तोड़ने का है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने का है, और इसमें इतिहास के पन्ने वो गवाही दे रहे हैं। आज बात इस बात की है कि हमको ये तय करना है कि जहाँ पर, जिसको ये ज्ञानवापी मस्जिद कह रहे हैं, जो मस्जिद कहना अनुचित होगा, तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, वो जो मंदिर है, उस मंदिर से ये प्री डेट करता है कि नहीं। अगर मंदिर से ये प्री डेट करता है तो हम मान लेंगे कि मंदिर से पहले मस्जिद चली आ रही थी,
तो यही तो तय करेगी एएसआई कि क्या वो जो ढांचा है उससे पहले क्या वहां उससे पहले कोई और ढांचा था, और अगर और कोई ढांचा था और उसके साथ साक्ष्य जुड़कर प्रमाण दे रहे हैं तो साक्ष्य इसमें बोलते हैं, जिसको एविडेंस कहते हैं। हिस्ट्री में और अदालत में एविडेंस माने जाते हैं, और वो भी साक्ष्य के रूप में, ओरल हिस्ट्री के रूप में नहीं। तो इसको हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि इस ढांचे से पहले, इसके प्रायर, इसके पूर्व वहां क्या था, ये निर्णय करेगा एएसआई। और एएसआई अगर ये निर्णय करता है कि नहीं यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद से पहले कोई और ढांचा नहीं था, तो ठीक है, साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अदालत उस पर निर्णय दे देगी एएसआई की उस खोज पर। तो इसमें परेशानी किस बात की है? अगर मुस्लिम पक्ष को यकीन है कि वहाँ ताउम्र मस्जिद थी तो फिर ताउम्र मस्जिद थी, उसके पहले कुछ और था नहीं, तो फिर मस्जिद रहेगी। लेकिन अगर यही बात तय होनी बाकी है, और तय होगी कैसे? सर्वे के द्वारा तय होगी, वैज्ञानिक तरीकों से तय होगी, परीक्षण से तय होगी। इससे किसको ऐतराज होना चाहिए? कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को तो और आगे आके स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये मस्जिद उनकी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फैसला होगा, एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी, उस पर तब अदालत फैसला करेगी। ये अभी से इतने उतावले क्यों हो जा रहे हैं, इतने उतावले क्यों हो जा रहे हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के भारतीय मुसलमान ये औरंगजेब के वंशज नहीं है, ये भारत के संविधान के साथ जुड़े हुए हैं, ये भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जिस भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो विकास की राह में चल रहा है, जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा है, ये उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये उस भारत के नागरिक हैं जहाँ की राष्ट्र पहले नेशन फर्स्ट माना गया है, और अगर नेशन फर्स्ट है तो नेशन में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वरीयता देते हैं। और उसको वरीयता देते हैं तो उसमें जुडिशरी है, जुडिशरी को मानना है और सबको मानना है, सबको उसका सम्मान करना है। ऐसा करके वो अपनी मिसाल प्रस्तुत करें और भारत के साथ उसकी एक धारा में, जो भारत की धारा है, उसमें मिल जाएं, तो ये संगम होगा। और जब संगम हो जाएगा तो ये असली भारत सबके सामने आ जाएगा। शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप अपनी बात कह सकते हैं, तो आगे कंटिन्यू करें जी। इस तरह की घटनाएं जहां अत्याचार हुआ था पहले भी हुई हैं, और जिन जिन देशों में हुई है उन देशों ने खुद माना कि साहब हम लोगों ने अत्याचार किया था। एक वो समय अलग था जिसमें ये अत्याचार हुआ था, लोगों के घर तोड़े गए, उनके सिनेगॉग या जो यहूदियों के मंदिर और जो उनके जहाँ पे कब्रिस्तान थे वो तोड़े गए। यही किस्सा हुआ था कंफर्ट वुमेन के साथ, जिन महिलाओं के, कोरियन महिलाओं के साथ जापानी जो सैनिक थे उन्होंने अत्याचार किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इन दोनों देशों ने इन देशों को मुआवजा दिया है। जर्मनी ने 1970 तक मुआवजा दिया उन गलतियों का जो उन्होंने 45 तक की थी। यही चीज जापानियों ने कोरियंस के साथ किया। आज भी उनकी महिलाओं को मुआवजा दे रहे हैं, कहने साहब हमने गलती है, कोर्ट से नहीं हुआ है ये, उन्होंने स्वेच्छा से तय किया कि साहब हमारे से गलती हुई थी, हम लोग इसका प्रायश्चित करने को तैयार हैं, हम लोग इसका हर्जाना भरने को तैयार है। कहते हैं कि साहब हम माफी मांगने को तैयार है कि साहब हमारे साथ गलती हुई थी। और दूसरी चीज है कि मस्जिद शब्द जो है इस्लाम में उस जगह को कहते हैं जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। मस्जिद का मतलब इमारत नहीं है। इस्लाम में मस्जिद, जब वहां ज्यादा लोग काफी दिन तक इकट्ठा होते रहे सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे साहब एक इमारत बना दी जाए। तो इस्लाम में मस्जिद माने उस जगह जहां लोग इकट्ठा होते हैं। इमारत का मतलब मस्जिद नहीं होता है। और आखिरी में अगर ये मानते हैं कि साहब वराह अवतार है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, देवी देवता अगर मस्जिद में होना ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे धर्म को मानते हैं तो हम सब लोग साथ मिलकर पूजा करें, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ये और सौहार्द की बात तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान के जो अभी हाल में जो आर्मी चीफ थे वो बाजवा थे, पंजाबी थे। अभी जो उनके एयर चीफ हैं वो सिद्धू हैं, सरदार हैं, सिख हैं। और जो उनके चीफ जस्टिस हैं वो जाट हैं, बिंदियाल। तो ये सब हमारे अपने लोग हैं। इनको बरगला के बेवकूफ बना के 150, 200, 300, 400 साल पहले उनको कन्वर्ट किया गया। हमारी जो मंदिर थे उनको कन्वर्ट किया गया। अब वापस वो भी वापस आ जाए। मंदिर भी जो मस्जिद बनाई गई थी, जो वो उनको भी पता है हकीकत क्या है, हमको भी पता है हकीकत क्या है, और ये कोर्ट में ऑर्डर होने जा रहा है।
तो कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई वैमनस्य नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है। अगर कोर्ट में ये फैसला होने जा रहा है और अगर ये साक्ष्य जो है नॉन इन्वेजिव मेथड से, फोरेंसिक साइंस इतनी एडवांस हो गई, रेडार टेक्निक्स हो गई हैं कि जिससे आप सर्वे कर सकते हैं, आपको छूने की भी जरूरत नहीं इमारत को, आप वहां से 100 फुट 200 फुट दूर खड़े होकर भी सर्वे कर सकते हैं। तो वो सर्वे में जो साक्ष्य सामने आएंगे उस पर कोर्ट फैसला करेगा और हम सब लोगों को इसको मान लेना चाहिए। वैसे तो इसको बिना सर्वे के भी मान लेते तो भी यही नतीजा निकलना था, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे तो चलिए सर्वे करके देख लेते हैं, भाई जो सच है सामने आ जाएगा, हमें कोई डर नहीं है। और किसी भी ना मुसलमानों को डर है ना हिंदुओं को डर है। समस्या सिर्फ 20 जो नेता हैं जिनका प्रायश्चित 20 करोड़ जो हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, ये समस्या उन 20 नेताओं की है। मुसलमान की हिंदू की कोई समस्या नहीं है। आपस में मिलके आज ये फैसला हो सकता है। और यही माननीय योगी जी ने कहा कि साहब इसका जो पहले मुस्लिम समाज से आनी चाहिए कि साहब ये ऐसी ऐसी बात हुई है और आप इसको करिए, आप अपना पूजा करिए। आज भी आप देखें कि हिंदुओं की जो पूजा की जो सामग्री है वो मुसलमान बनाते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन जब हमको नेतागिरी चमकानी ही द्वेष पे है तो वही किस्सा हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात तो सही है। अयोध्या में हमने भी देखा कि अयोध्या में भगवान के श्रृंगार के लिए जो भी कपड़े से लेकर के और तमाम फूल से लेकर के जो कुछ भी होता है, तमाम सब मुस्लिम कारीगरों के यहाँ से आज से नहीं जमाने से चला आ रहा है। सियासी बातें अपनी जगह थी, लेकिन वहां पर माहौल दूसरी तरीके का था। लेकिन आफाक साहब, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए किसी चीज के मालिकाना हक को लेकर के कोई विवाद है तो उसको किसी एक के पक्ष में साबित करने के लिए कुछ तथ्य, कुछ आधार चाहिए होंगे। आप किसी भी इमारत की का अगर उसका कालखंड पता करना है, उसकी उम्र पता करनी है, तो उसके लिए एएसआई के पास एक अपनी वैज्ञानिक पद्धति है जो पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। तो अगर किसी मसले का हल निकालना है तो अगर एएसआई वहां पर सर्वे कर रही है या करना चाहती है या सरकार या अदालत कह रही है तो कर लेने दीजिए, तो आपत्ति किस बात की है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि आपत्ति किस बात की है। देखिए, आपत्ति कोई बात की नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि 2014 से आज तक सिर्फ मंदिर मस्जिद इस पे ही बात होगी। जिस तरह से आप ये बताइए, ज्ञान बाबरी मस्जिद, हमने मान लिया ज्ञान बाबरी मस्जिद जो है ये बकौल इनके कहने से जांच हो रही है। अभी तो ये भी नहीं बताया गया कि उन जांच में कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कितने मुसलमान होंगे, कितने सिख होंगे, कितने ईसाई होंगे, उसमें कौन कौन लोग होंगे, वो भी अभी सामने बात नहीं आई है। जांच होगी, जांच हमें मालूम है। हमने पहले दिन से कहा था कि ज्ञान बाबरी मस्जिद हमसे जो है ये आस्थाओं को बता के और दुनिया का ड्रामा करके ये मस्जिद लेने की तैयारी है। हमें मालूम है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा आपसी माहौल ना खराब हो। हंसिए नहीं सरकार, हंसिए नहीं, आप हंसिए नहीं। आप लोग मिल के जो काम कर रहे हैं 24 की तैयारी में, आप जो तैयारी कर रहे हैं 24 में वोट दिलवाने की, एक तरफा झाड़म झाड़ वो तैयारी आप कर रहे हैं। एक ऐसी की जांच हो, कानून की जांच हो, उससे कौन इनकार कर रहा है? बाबरी मस्जिद की भी जांच हुई कि हमने हमेशा का कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद आपको दी, वो भी हमारा कोर्ट का फैसला अगर देख लिए, उसमें लिखा हुआ है कि 500 साल पहले वहां नमाज होती थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया। ये भी तो लोगों से बताया करिए। ये आप नहीं बताते हैं, ये बातें आप नहीं बताते हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 2024 की तैयारी है। आप चाहते हैं कि इसी में जनता को उलझा के रखा जाए, इसी पे सब जनता से बात की जाए। आप लोग उनके जो है फॉलोवर हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, लोगों को गुमराह करिए। हम देश हित में विकास की, निर्माण की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करेंगे। सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा आप लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं करी। सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चर्चा आप लोगों ने नहीं करी। द्विवेदी जी हमारे साथ, उनसे सवाल लेते। राघवेंद्र जी, सवाल इस बात का नहीं कि अयोध्या के बाद वाराणसी, काशी या ज्ञानव्यापी, एक मुद्दा ये भी है कि इसके बाद मथुरा भी है आगे। तो ये तो सवाल उठाया जा रहा है बार बार, जो गैर भाजपाई दल है जो ये सीधा आरोप लगा देते हैं कि ये तो बारी बारी से एक के बाद एक मुद्दे आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती रहेगी। तो ये एक डर भी है मुस्लिम समाज के बीच में, या यूं कहें
जो तमाम से गैर भाजपाई दल है, उनमें भी एक ये डर बना हुआ है। मानस जी, महाभारत में जो पांडव थे ना, वो केवल 5 गांव मांग रहे थे कौरवों से कि भैया हमको 5 गांव दे दो, हम जी खा लेंगे, उसी में हमारी दिनचर्या चल जाएगी। लेकिन उस 5 गांव के लिए पूरा महाभारत हो गया। हिंदू जो थे भारत में, वो कह रहे थे कि हमको राम मंदिर बनाने दो, हम बाकी समझ लेंगे, बूझ लेंगे, हम भूल जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने भी कई बार ऑफर दिया कि आप हिंदू और मुस्लिम बैठ के आपस में समस्या का हल निकाल लें, मैं उसको मान लूंगा। लेकिन वहां भी नहीं माने। तो राम मंदिर तो हिंदू को मिला ही मिला, ज्ञानवापी भी मिलना बहुत दूर नहीं है। जिस तरह काम चल रहा है, उस तरह हमारे मोहम्मद अफाक भाई भी मान लिए हैं कि ज्ञानवापी भी हमको छोड़ना पड़ेगा और बहुत जल्दी मथुरा भी छोड़ना पड़ेगा। आस्था के नाम पे छीनना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, अगर भाजपा, देखिए अफाक भाई, अगर भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ये आदेश देते, तब मैं मानता कि आपसे छीना जा रहा है। ये आदेश माननीय कोर्ट का है और माननीय कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, और ये अदालत के फैसले के बगैर संभव भी नहीं। आफाक भाई, ये सभी लोग इत्तेफाक इससे रखते हैं। वो अगर भाजपा को बनवाना रहता आफाक जी, तो बहुत पहले कई बार पूरे देश की जितने मस्जिदें हैं सब तोड़ के मंदिर बनवा देता। लेकिन चूंकि माननीय कोर्ट का इन्वॉल्वनेशन है और माननीय कोर्ट आपको मौका भी देगा कि आप समझ बूझ के, जैसे राम मंदिर का हल निकला, उस तरह ज्ञानवापी का भी हल निकाल लीजिए और मथुरा का भी हल निकाल लीजिए। और ये आप मान के चलिए कि मस्जिद है और नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद तीसरा कोई प्रूफ आप लोगों के पास है नहीं, और कोर्ट में प्रूफ लगता है। जी मानस जी। जी बिल्कुल। योगेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते, क्योंकि समय का भी अभाव है। जी, सवाल आपसे भी अभी भी कुछ इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट शायद जाने की तैयारी में है। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। देखिए, हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार का न बौद्ध मठ का उल्लेख है। उस स्थल पर सीधे भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग था, और ये हजारों वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, जिसके तमाम पुराण इस बात के गवाह हैं और चीख चीख के बातों को कह रहे हैं कि वह स्थल ज्ञानवापी, ज्ञान का जो कुआं था, ईशानेश्वर महादेव के द्वारा उस कूप का वहाँ जो है त्रिशूल के द्वारा छेदन किया गया था, और उसकी जलधारा से भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक होता था। ये बात स्पष्टतया उल्लेख है। ये कहीं भी जाए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी जाए, न्यायालय उचित माध्यम से जो निर्णय देगा, न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय आएंगे, वो हम लोगों को स्वीकार्य है। और हमारे शास्त्रों को अगर ये साक्ष्य मानते होते, हमारे शास्त्रों को ये प्रमाण मानते, तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत स्पष्टतया उल्लेख, उन शास्त्रों का निर्माण अभी 50 वर्षों के अंदर नहीं कर दिया गया है। सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन वो ग्रंथ है, जिनके आधार पर हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और भारत का ये नाम टिका हुआ है। और उस राष्ट्र के धर्म को बतलाने वाले उन ग्रंथों को हमारे वेदों में, सतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में इस बातों का उल्लेख है, वहां ज्ञानवापी को लेकर के, और उसको न मान करके इधर उधर की लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं। 200-300 वर्ष पहले कोई किसी के घर में कब्जा कर ले और कह दे कि ये मेरा ही घर है, तो उसका साक्ष्य देना पड़ेगा ना इनको कि इनकी मालिकाना हक इनका किस रूप में है। प्रोफेसर साहब आपको बीच में रोक रहा हूं आपको। ये बौद्ध धर्मगुरु हैं सुमित रतन भंते जी, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बौद्ध मठ था और ये बौद्ध मठ को तोड़ करके बनाया गया, क्योंकि जो प्रतीक चिन्ह है वो ये कह रहे हैं कि जो त्रिशूल है या बाकी जो आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? उसके बाद यही सवाल योगेश्वर जी से भी लेना चाहेंगे। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी। हमारे शास्त्रों में स्पष्टतया उल्लेख है कि यहाँ जो है भगवान विश्वेश्वर का जो है शिवलिंग था, और उस शिवलिंग का जलाभिषेक यही ज्ञानवापी कूप के जल के द्वारा किया जाता था। यहाँ किसी प्रकार के आश्रम का, मठ तो हमारे बहुत थे, मठों के अंतर्गत ही ये मंदिर हुआ करते थे। वो मठ हमारे यहाँ बौद्ध आक्रांता भी आए, कुछ बौद्ध धर्म में भी लोगों ने उस समय परिवर्तन किया। हो सकता है कुछ ऐसी बातें कालखंड में इनकी कुछ आई हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। योगेश्वर जी, अभी खबर आई है कि बौद्ध धर्मगुरुओं ने भी अपना एक रतन तंबे जी हैं, उन्होंने एक दावा किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि ना मंदिर ना मस्जिद, ये बौद्ध मठ। इतिहास क्या कहता है?
माफ कीजिएगा योगेश्वर जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। लेकिन शरद जी से ये सवाल लेना चाहेंगे। शरद जी, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जितने भी अपने धाम है वो सब बौद्ध मठ हुआ करते थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बौद्ध धर्मगुरु कह रहे हैं कि ना मंदिर ना मस्जिद, वो तो बौद्ध मठ है। तो एक नई तरीके का इसमें एक नया पेच फंस गया है कि कोर्ट के सामने कि ना मंदिर ना मस्जिद। बौद्ध ने भी अपना दावा कर दिया उस पर। मानस जी, भगवान बुद्ध भी तो हमारे ही हैं, वो कोई पड़ोसी की थोड़े ही हैं। भगवान बुद्ध तो हमारे, हम खुद उनकी आराधना करते हैं। अगर वो साबित कर दें ये बौद्ध मंदिर था तो तुरंत दे देना चाहिए उनको। इसमें किसी को ना, मुझे लग रहा है राम नारायण जी को इसमें कोई गुरेज होगा, ना राघवेंद्र जी को, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बिल्कुल तुरंत दे देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जो अफगानिस्तान में काबुल, हेरात, कांधार, बल्क बदख्शां में और वहां पे जो बौद्ध मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई थी, वहां से हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल दे देना चाहिए। पेशावर और कराची, ये सारे बौद्ध मंदिर थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पे तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, वो वहां से, वहीं के चाणक्य वहीं से थे। तो ये सारा तो हमारे ही क्षेत्र है। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल दे देना चाहिए तुरंत। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन इस समय जो मुद्दे की बात है, वो जो इस समय कोर्ट में केस चल रहा है उसकी बात करें। अगर हम ऐसी बात करना चाहते हो तो बातें कोर्ट में तो जाने का हर एक का अधिकार है। आप कह दीजिए कि वहां पे यूनिवर्सिटी थी, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी कह रहे थे, वहां यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, अस्पताल बना देना चाहिए। तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। कोई भी हमें, अगर भगवान बुद्ध का मंदिर ही है तो भगवान तो हमारे ही हैं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। किसको तकलीफ होगी उससे? लेकिन इन बातों चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल से उम्मीद है कि वाराणसी में एक बार फिर से एएसआई की तरफ से वैज्ञानिक सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर वैज्ञानिक सर्वे से परहेज क्यों किया जा रहा है। आज की चर्चा को यही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।